तो आज है हमारी ट्रिप का 6th डे और हम जा रहे हैं आज गैंगटॉक की तरफ फ्रॉम दार्जिलिंग। यहाँ से 90 किलोमीटर्स का सफ़र है और बीच बीच में कहीं कहीं रोड ख़राब है, तो आई गेस हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 आवर्स लगने चाहिए पहुँचने में। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। अब हम अपनी बाइक लोड करेंगे और जल्दी से निकलेंगे। कल का दिन हमने रिलैक्स किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी लगातार बहुत ज़्यादा दिनों से। मतलब 1500 किलोमीटर्स हमने लगातार चल के कवर किए थे। उसके बाद बॉडी रेस्ट मांग रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि दार्जिलिंग में रुक के वी विल टेक रेस्ट और फटाफट से बाइक लोड करके निकलेंगे। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दार्जिलिंग से गैंगटॉक का सफ़र हमारा शुरू होता है और पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 4 से 5 घंटे का होगा एंड गैंगटॉक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90-95 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो मिलते हैं आपसे रोड पे, पहले फ्यूल अप करा जाए। थोड़ा बॉल लगा हुआ है, थोड़ा बाद में देखना, ठीक है। ढलान काफ़ी है आगे। दार्जिलिंग के रोड पे वापस आए हैं फ्यूल कराने के लिए। फ्यूल अप। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 106.71। थोड़ा एक्सपेंसिव है, दिल्ली के कंपैरिजन में 10 रुपये पर लीटर एक्सपेंसिव है। तो ये थोड़ा बहुत सुबह का जैम है यहाँ का, दार्जिलिंग का। और साथ में चलती हुई ये टॉय ट्रेन का जो रेलवे ट्रैक है, ये चीज़ आपको इंडिया में बहुत कम जगह पे मिलेगी। दार्जिलिंग इज़ वन अमॉन्ग देम। शिमला में भी कहीं कहीं मिलेगा, बट शिमला वाला अभी इतना एक्टिव नहीं है, ऑल्दो वो भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम कल इसी टॉय ट्रेन में आए थे। तो ये बेसिकली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, घूम, इन सब स्टेशन से होते हुए जाती है। मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड रेलवेज़। तो गैंगटॉक जाने के लिए आपको दार्जिलिंग से अगर आएँ तो पेशोक रोड लेना है आपको। ये कट आएगा छोटा सा यहाँ पे। तो ये जो रोड है फ्रॉम दार्जिलिंग टू गैंगटॉक, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन मिलेगी आपको। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा श्रब्स, बुशेस, एकदम कैनपी टाइप का बना के ऐसा फील आएगा आपको। और बहुत जगह आपको पानी मिलेगा, बिकॉज आई थिंक पानी के यहाँ पे पाइप्स जा रहे हैं साइड से। एंड आई थिंक कल बारिश भी हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो जो पैचेस शेड में थे वो सूखे नहीं है अभी तक। बाकी रोड बहुत सुंदर है, तो रोड पे गड्ढे वगैरह बहुत कम है, तो बनी हुई मेटल रोड है। दी ओनली थिंग इज़ द रोड इज़ लिटिल नैरो, तो ओवरटेक करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। और ट्विस्टीज़ है, तो हर ट्विस्टी और हर बेंड पे हॉर्न दे के चलना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बाज़ार का नाम है 6th माइल बाज़ार। ये आपको इसमें सारी अम्यूनिटी शायद मिल जाएगी यहाँ पे। ब्रेक अगर लेना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, तो स्पीड ब्रेकर्स अच्छे बनाए हुए हैं, क्या बात है। वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक, इट्स लाइक अ प्रॉपर बाज़ार। हम यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ कंचनजंगा का कितना सुंदर व्यू दिख रहा है गाइस। इट्स जस्ट अमेजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग। पूरा नीचे से ग्रीन से ऊपर होते फिर बादल, एंड ऊपर एकदम स्नो कैप माउंटेन्स। और नीचे टी गार्डन्स है, आप देख सकते हैं स्लोप पे पूरे टी गार्डन्स नीचे तक जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। ये चीज़ आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल सकती है, बिकॉज चाय की खेती यहीं पे होती है। वंडरफुल। चलिए चला जाए। इतने सुंदर सुंदर पर्पल फ्लावर्स है, पता नहीं कौन से लिलीज़ हैं, आई डोंट नो लिलीज़ है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है फ्लावर्स का, बट बहुत सुंदर पर्पल फ्लावर्स दिखे अभी। क्या बात है, दिस इज़ नाइस। सब्जियों का मार्केट। ये क्या चीज़ है? ये क्या है मैडम? ये वेजिटेबल क्या है? हाँ, ताने बड़ी बोलता है। अच्छा, तानी बड़ी में ये एवोकाडो है। अरे क्या बात है, इतनी हाइट पे एवोकाडो, नाइस। पक्षो ये सब कुछ है। अब होटल की ढलान में ना इतनी थी, तब हमें डर लग रहा था। शुरू में लगता है कि यार इतना ढलान है।
रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रास्ते पे हमको ये क्यूट सा होटल दिख गया था ये ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर ले। और जो सामने का नज़ारा है, इट इज़ सो गुड, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है सामने का नज़ारा, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और नीचे सारे टी प्लांटेशंस हैं, इन्होंने पूरा यहाँ पे सिस्टम कर रखा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। चले चला जाएगा और क्या। अनन्या गुस्सा हो गई है। ये गुस्से वाला मोड है जब फीट टैप होने लग जाते हैं और बिल्कुल पूरा क्लोज्ड इन्वायरमेंट हो जाता है। तो अभी बिल्कुल बात नहीं चल रही, इंटरकॉम ऑफ हो गया है। ऑलराइट, तो चला जाए। लाल मोहन पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। जलेबी ब्रेड एंड साथ में बहुत एक्सेसिव मीठी चाय, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। कहीं और रुक के खाएंगे। ये अब रोड जो है पूरी नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है ड्राइव विथ फर्स्ट गियर ओनली। अगर यहाँ पे आप हाई गियर पे ब्रेक लगाते हुए चलेंगे सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट योर ब्रेक्स माइट फेल। सो थोड़ा सा आप ब्रेक्स को कम यूज़ करें, बिकॉज ब्रेक्स ओवर हीट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हल्का हल्का ब्रेक पे पैर रख सकते हैं, बट मेनली यूज़ इंजन ब्रेकिंग टू slow down the speed when you're going downhill like this. But last कंचनजंगा के व्यूज़ यहाँ से देख लेते हैं। गैंगटॉक से शायद व्यूज़ थोड़े डिफरेंट होंगे कंचनजंगा के। तो ये पिशॉक वाला रोड है जहाँ पे ढलाने सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत गाड़ियों के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे लोग ब्रेक लगा के चलते हैं। आपको ब्रेक्स बस तब यूज़ करनी है जब टर्न पे आपको थोड़ा सा धीरे करना हो, अदरवाइज़ कीप इट ऑन गियर। बहुत सुंदर सा फॉरेस्ट एरिया पड़ा है चलते हुए, अमेजिंग। ये पता नहीं कौन से पेड़ है, देवदार के पेड़ तो नहीं लग रहे हैं, बट नॉट वेरी श्योर ये कौन से पेड़ है। बहुत थिक लश ग्रीन है बट ब्यूटीफुल, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल आई वुड से। कान बंद हो रहे हैं बहुत देर से क्योंकि हम अभी नीचे डिसेंड कर रहे हैं और नीचे हाई प्रेशर था है और ऊपर लो प्रेशर था, तो एकदम से कान वान बंद हो रहे हैं। प्रेशर एक्चुअली मैं फील कर पा रहा हूँ बाइक पे। हम कम से कम 6-7 किलोमीटर डिसेंड ही करे जा रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू है। ये कैसा टर्न है बॉस, ये तो पूरा गोल है। अरे वाह, गोल घूम के ब्रिज के अंदर। ऑलवेज अलर्ट। मिरर्स टूटे में। ओ भाई साहब, ये तो पहली बार ऐसी रोड देख रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा है किसी पेड़ के अंदर ऐसे गोल गोल घुमा रखा है ना? क्या सही रोड थी यार, क्या सही रोड थी ये। बेचारे चढ़ाने वालों को सैल्यूट है भाई। तो यहाँ एक ब्रिज आया है यहाँ से गैंगटॉक 66 है। नाइस। सीधा नहीं, ब्रिज के ऊपर से है। अच्छा बना है, ये नया ब्रिज है शायद, पहले वो वाला अलग सा ब्रिज था। एक ये सिटी का नाम क्या है? ये कौन सी जगह है? हाँ, तीस्ता। कालिम्पोंग कितना दूर है? कालिम्पोंग। और सिक्किम बॉर्डर कितना दूर है? सिक्किम बॉर्डर छोड़ो। ओके ठीक है। गॉड, कहाँ ये सामने एकदम बड़ी सी तीस्ता नदी दिख रही है भैया। हाँ अब तो है ही नहीं। हाँ अब हो गई।
बस यहीं पे है जो लैंडस्लाइड वगैरह का हुआ था, तबाही जो हर मानसून में होती देखने को मिलती है कि ड्रैगन फ्लाई मेरे सर के। हाँ बस यही है ऊबड़ खाबड़। तुम तो ऐसे करिए ऐसे रोड तुमने लद्दाख में देखी ही नहीं है। पहले गियर पे चल रही है गाड़ी, चिंता मत करो। ऐसी रोड तुमने लद्दाख में नहीं देखी क्या? लद्दाख में नहीं देखी क्या? आप बात कर रही हो। तुम्हें एक ज़माने में पैंगोंग ऐसी रोड पे क्रॉस की थी तुमने, पहली गियर में चली जा रही है गाड़ी। मैंने बोला था अन्य इससे ज़्यादा जल्दी तेज़ पैदल ही चल लेते हैं। आ गई सही रोड। एक्चुअली सस्पेंशन इससे बहुत ज़्यादा दबता ही, देखो पूरा एकदम स्प्रिंग दब रहा है इससे। कितना ही स्लो चलाओ आप, सस्पेंशन दबेगा ही। अभी मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर है भाई नज़ारे यहाँ से। तो बस ये हुआ, इससे थोड़ा और एरिया होगा तीस्ता का। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का रखना है, जब आप आ रहे हैं फ्रॉम दार्जिलिंग एंड व्हेन यू जस्ट क्रॉस तीस्ता, तो यहाँ पे एक कट आ जाएगा। ये पुलिस का एक चौकी पड़ती है यहाँ पे। बस इस चौकी के आसपास आपको ऐसे टर्न लेना है। तो ये टर्न मिस मत करिएगा, वरना आप पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर वो आगे रोड कहाँ जा रही थी, बट यहाँ से तीस्ता के आगे से चढ़ाई शुरू हो जाती है गैंगटॉक की। बस इतना सा ही था ऑफ रोडिंग। ब्रिज क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर पे आपको एक इंटरसेक्शन दिखेगा, जहाँ पे कलिम्पोंग जाने का एक रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो नहीं लेना, और गैंगटॉक नीचे की तरफ है। तो ये गैंगटॉक वाली रोड पे आ गए हैं। तो रोड कंडीशंस मेंशन तो है हर जगह, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि एकदम से टर्न आ जाएगा, फिर आप गलत रास्ते पे घुस जाओगे। तो बी केयरफुल अबाउट द रोड्स। तो यहाँ एक सेक्शन है, यहाँ पे हल्का फुल्का पत्थर गिर रहा है। हाँ, उन्होंने साइड में वो बाउंड्री लगा रखा है ना, तो अभी तो बाउंड्री पे लगा है। तो ये आपका लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। जो चढ़ाने वाला होगा ना, तो हालत ख़राब होगी उसकी। थोड़ा सा मिट्टी है बस। बड़ी सुंदर नज़ारे आए हैं रैंगपो जाते हुए। समझ नहीं आ रहा कि सिक्किम का बॉर्डर कहाँ पर है। अभी थोड़ी देर में सिक्किम का बॉर्डर पड़ेगा, फिर रैंगपो विलेज है। रैंगपो के बाद आई थिंक मेन सिटी आपका गैंगटॉक ही है। सब जगह पहाड़ों में इनको सबको जल्दी है जाने की। एक्चुअली इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है वहाँ जाके, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ओवरटेक बहुत ध्यान से करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे टर्न्स एकदम से आ जाते हैं, और ट्रक के अराउंड ये ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड जोन है, जो आगे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कभी भी ऐसे टर्न पे रिस्क मत लीजिए ओवरटेक करने का। कोई ना कोई गाड़ी आके काम करी जाएगी। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा फ्लैट आ गया लैंड, तो आप एक बार में थ्रॉटल दे के निकाल लीजिए। बस यही आपको करना है। तो ओवरटेकिंग का यही एक प्रिंसिपल है। ये गैंगटॉक में नया एयरपोर्ट है, मुझे नहीं पता था, पैक्योंग एयरपोर्ट। गैंगटॉक यहाँ से 41 है और नाथुला इज़ 97। इस तो रहेगी नाथुला भी जाने की। देखते हैं भाई, मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन राइडिंग में अलग एक्सपीरियंस है राइड करने का। इतनी ग्रीन्स तो आप आई थिंक और कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फाइनली वी हैव एंटर्ड सिक्किम। आहा, एट लास्ट। दिस इज़ आवर 5th स्टेट। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नो 4th स्टेट एक्चुअली। तो वो दूर वहाँ लिखा है सिक्किम, द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, सो वेलकम टू सिक्किम। वी हैव रीच्ड। चलते हैं। हाँ सीधे, ये दूसरा रास्ता कहीं और जाने का। सो दिस इज़ द ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। ऑल्सो सिक्किम के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस करता है। रास्ते तो इसके वैसे ही हैं, बट आई थिंक थोड़े से बेटर लग रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे काम करना खतरों से खाली नहीं है। ये सारे सिंकिंग जोन्स है बेसिकली, जो नदी के पानी से नीचे से वो हो जाते हैं, जिनमें खोखला हो जाता है और वो नीचे ढह जाती है। इसीलिए यहाँ का खासा ध्यान रखा जाता है। अरे भाई साहब, पीछे बस है हमारी। फॉग लैम्प ऑफ है मेरी।
फॉग लैम्प मैंने निकाल, हाँ ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं कौन सी टनल की बात कर रहे हो तुम। आराम से मनाली की टनल है क्या 3 किलोमीटर की? वो मंदिर पड़ता है टनल के बाद हमेशा। हारन मारने की क्या ज़रूरत है इतनी। सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट साहब, देख रहे हो कैसे निकाल रहे हैं। चलो ये भी वो शूट कर लिया कि मैं कैसे साइड देता हूँ। গ্যাংটক 27 কোথা থেকে আসছো? बिहार नालंदा से नालंदा से हो? अच्छा, पूरा साइकिल पे कर रहे हो आप? मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ पिछले बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 1.5 साल से। हम दिल्ली से आ रहे हैं, हम भी ये थोड़ा ट्रैवल करें। कितने दिन हो गए आपको नालंदा? 1.5 साल। मैं 16 स्टेट्स कंप्लीट कर चुका हूँ। 16 स्टेट्स। हाँ। आपको कोई चैनल वगैरह है? सफ़र में रही अगर सफ़र? सफ़र में रही गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है। सोनू राज एंड चार्ली। अच्छा। ये मेरा डॉग चार्ली। ओहो हो, चार्ली। तो वो इधर देख रही है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया यार। ये अडॉप्टेड डॉग है। ये अच्छा, अडॉप्टेड डॉग है। चार्ली, हाउ आर यू चार्ली? यूपी से अडॉप्ट किया था। अच्छा अच्छा मेरे साथ 1 साल 4 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा। तो नालंदा से आपको कितना टाइम लगा यहाँ आने में? मैं तो पहले उधर बहुत ट्रैवल किया। मैं एमपी। अच्छा, तो सर्किट आपने नीचे, सभी पूरा मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाँ 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 हाँ, किया, हिमाचल उत्तराखंड सब किया हूँ। वो करने के बाद फिर सर्किट, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम हाँ 12 ज्योतिर्लिंग। ये भी कंप्लीट किया हूँ मैं अच्छा, पिछले 1 साल 8 महीने में। बहुत बढ़िया भाई। साइकिल में करना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा रास्ता टफ है। 25 हाँ हाँ, कोई नहीं, अब तो इतना करके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, हानले मानले सब कर चुके हो? हाँ चलो बहुत बढ़िया। उमलिंगला वगैरह? सब। चलो बहुत, रह गया मेरा। हाँ हो जाएगा वो भी। लेकिन चार्ली, हे चार्ली, चलो मिलते हैं आप फिर। आप गैंगटॉक जा रहे हो ना? हाँ अभी गैंग करते चलो ठीक है, ओके। आपका नाम बता दीजिए बस। हैं। मेरा नाम सोनू राज एंड चार्ली। सोनू राजन चार्ली। चलो, अच्छा, ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाना आप, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, तो एक टनल पड़ा है यहाँ पे भाई। असली जो तुम्हारे वो है ट्रैवलर्स, अरे पहले टनल देख लेते हैं। इसमें तो इंडिया का फ्लैग के कलर सारे इसमें बने हुए हैं, ग्रीन, सैफरन एंड वाइट इन मिडल। बहुत सुंदर बना है। तो अभी जो पीछे साइकिलिस्ट मिले, उन्होंने ऑलरेडी पूरा पैन इंडिया ट्रैवल कर चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और ऑलमोस्ट 16 स्टेट्स जो बताया उन्होंने, और वो अपने डॉग के साथ, चार्ली के साथ। बहुत बढ़िया लगा सुन के। यही ट्रू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और साइकिल में करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, बट हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। बहुत मस्त खाना खाया हमने यहाँ पे एक लोकल स्टोर पे। कैसा था खाना? ने बहुत अच्छा था, एकदम ट्रेडिशनल थाली थी। पेट इसी से भरता है। यस, छोटी सी हम्बल जगह है, बट द फूड इज़ रियली ऑसम। तो वेलकम टू गैंगटॉक आ गया है GMC, गैंगटॉक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेलकम्स यू टू गैंगटॉक। अब यहाँ से गैंगटॉक 10 किलोमीटर है, और गैंगटॉक की जो सीमा है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग होटल रूम आ गए हैं। काफ़ी जैम था वैसे गैंगटॉक में, घुसते वक्त काफ़ी ज़्यादा जैम मिला। एंड दिस इज़ हाउ द थिंग लुक्स लाइक। तो अभी हम MG रोड घूमने जा रहे हैं। एंड 2 काम है बेसिकली। एक तो घूमना है MG रोड, और दूसरी चीज़ नाथुला का परमिट लेना है हमें, क्योंकि नाथुला का परमिट के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो कोई ट्रैवल एजेंसी है, उसके साथ कुछ जुगाड़ है, और वो हमारा नाथुला का परमिट बना देगा। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू MG रोड एंड विल सी वेदर वी कैन गेट द परमिट और नॉट। प्लस कुछ खाना वाना भी खाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे मार्केट्स। रास्ता कैसा है MG रोड का? ऐसे ही मजनू के टीले जैसा, मजनू के टीले जैसा। बट क्लीन है, बहुत क्लीन है। गैंगटॉक की बात अच्छी है। इनफैक्ट सिक्किम की बात ये है कि इट्स एन ऑर्गेनिक स्टेट और क्लीन स्टेट भी है।
तो ये रहा MG रोड। ये एक शॉर्टकट है, बेसिकली वॉकिंग डिस्टेंस है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है गैंगटॉक सिटी में। दिस हाउ द सिटी लुक्स लाइक। सो दिस इज़ दी MG रोड। यहाँ पे सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है और यहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री अलाउड नहीं है। इट्स लाइक एनी अदर मॉल रोड ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। जैसे लेह में मार्केट है जहाँ व्हीकल्स अलाउड नहीं है, उसी तरीके से जैसे शिमला में मार्केट है। बट इट्स नाइस। मिठाई मिलती है यहाँ पे कैफे में। सो फाइनली खा पी के MG रोड घूम के हम लोग होटल वापस आ गए हैं। इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए। सो बेसिकली हमें कल नाथुला जाना था, जिसके लिए परमिट लेने भी हम MG रोड में ही किसी ट्रैवल एजेंट के पास गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा कल के लिए जो परमिट है वो नहीं बन पाया, बिकॉज़ अनन्या का जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो हमारे पास नहीं है। वो हमने दिल्ली से मंगवाया है उसका स्कैन कॉपी, तो वो कल आएगा। उसके बाद बेसिकली परमिट कल बनेगा फॉर डे आफ्टर टुमारो। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आप अपनी बाइक से या अपनी गाड़ी से नाथुला पास जाना चाहते हैं तो दो तरह की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। पहला है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स, गाड़ी का पोल्यूशन ओरिजिनल एंड ज़ेरॉक्स, एंड जो वैलिड आपका इंश्योरेंस है उसका ओरिजिनल कॉपी एंड ज़ेरॉक्स, एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस। एंड इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 2 होनी चाहिए, और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और वोटर ID या पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड। तो इस बात का खासा ध्यान रखिए। तो आज के दिन को यहीं एंड करते हैं एंड सी यू टुमारो। कल हम गैंगटॉक एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं क्या करेंगे, बट डे आफ्टर टुमारो वील बी गोइंग टू नाथुला। ऑलराइट, सी यू, गुड नाइट।